हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी रिलेशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन क्या है वो देखा था। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाइनरी रिलेशन और उसके रिलेवेंट दो टर्म्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि बाइनरी रिलेशन, ये जो भी रिलेशन है वो क्या होता है, वो सिंपल मैपिंग होती है, बराबर। मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन दी टू और मोर सेट्स। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है कि हमारे पास एक रिलेशन है आर, और ये रिलेशन कैसे है, दो सेट के बीच में मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेशन में हमेशा दो ही सेट है, शायद आपका रिलेशन एक सेट पर भी काम कर सकता है, जैसे मैपिंग ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए टू ए, बराबर। सिमिलरली दूसरा डेफिनेशन हमने देखा था सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे कि ऊपर के एग्जांपल में हमने देखा था, ये रिप्रेजेंट करता है मैपिंग और ये दो सेट पर काम कर रहा है, तो दो सेट का जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इनमें से ही कुछ टपल्स हमारे रिलेशन में होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रिलेशन इज़ नथिंग बट सबसेट ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सवाल आता है, ये बाइनरी रिलेशन होता क्या है, बराबर। तो उसके नाम में आंसर है बाइनरी, यानी टू। तो जो रिलेशन जिसमें दो सेट इन्वॉल्व होंगे, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल है। पहला है रिलेशन नंबर 1, दूसरा है रिलेशन नंबर 2 और तीसरा है रिलेशन नंबर 3। अब सवाल आता है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है जो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। तो हमें रिलेशन 1 चेक करना है, इसकी मैपिंग यहाँ पर दी है। तो आप सिंपल रिलेशन में जो ये वैल्यू है, इसको हम कहते हैं टपल। टपल पर ध्यान से आप फोकस करो। टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो ये है फर्स्ट एलिमेंट, ये है सेकेंड एलिमेंट, बराबर। यानी आपके जो भी सेट होंगे, उदाहरण के लिए ए और बी, तो इस तरीके से आपकी मैपिंग होगी। अगर सिंगल होगा तो वो इस तरीके से मैपिंग रिप्रेजेंट करता हो। तो आप सारे एलिमेंट को ध्यान से देखो, हर टपल के अंदर दो दो एलिमेंट्स है। यहाँ पर 1-2 मैपिंग है, यहाँ पर 2-3 मैपिंग है। तो ये जो रिलेशन है, ये कहलाएगा बाइनरी रिलेशन। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम R2 देखें, तो यहाँ पर हर टपल के अंदर 3 वैल्यूज़ है, बराबर। तो शायद ये आपका रिलेशन होगा बिटवीन ए बी सी, या फिर बिटवीन ए बी ए, इस तरीके से हो सकता है। तो टपल के अंदर 3 वैल्यू है, तो ये बन जाएगा टर्नरी रिलेशन, ठीक है। ये बाइनरी नहीं होगा, भले ही यहाँ पर उदाहरण के लिए दो सेट पर काम कर रहा है, लेकिन टपल पर अगर हम फोकस करें तो 3 वैल्यूज हमें दिख रही है, तो ये है टर्नरी रिलेशन। सिमिलरली ये 4 वैल्यूज पर काम कर रहा है। तो अगर हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा बाइनरी रिलेशन है, तो खाली R1 हमारा बाइनरी रिलेशन है, R2 और R3 नहीं। तो इस तरीके से आप रिलेशन के टपल्स को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बाइनरी है या नहीं। अब ये जो रिलेशन है, इसके रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सपोज़ आपका जो रिलेशन है, उसमें एक भी टपल नहीं है, बराबर। वो टोटली एम्प्टी है, जैसे हमारा सेट होता है, बराबर। जैसे ए बी द सेट विथ ओनली नल वैल्यू, तो हम इसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी रिलेशन में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो हमारा एम्प्टी रिलेशन होगा या वॉइड रिलेशन होगा। ऊपर हमने देखा था रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का, बराबर। तो मान लो उदाहरण के लिए कि हमारा एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट है, और एक सेट है बी जिसके भी 3 एलिमेंट है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ए क्रॉस बी, उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3 × 3 9। और सपोज आपका जो रिलेशन है उसमें भी टोटल 9 टपल है, बराबर। अब रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें भी 9 एलिमेंट है और इसमें भी 9 एलिमेंट है, यानी ये जो सारे के सारे एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, आपके गिवन रिलेशन में अगर आते हैं, तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, बराबर। यानी जैसे सेट के बारे में हम कहें तो यूनिवर्सल सेट है जिसमें 10 एलिमेंट है, और जो यूनिवर्सल सेट, तो आपका गिवन सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है। और मान लो इसमें भी अगर आपका
10 एलिमेंट आते, वो सारे एलिमेंट जो आपके यूनिवर्सल सेट में है वो गिवन सेट में आते, तो इसको भी हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो वही डेफिनेशन यूनिवर्सल रिलेशन के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो ये कुछ सिंपल से पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रखो। अब हम बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। फर्स्ट है डोमेन और सेकेंड है रेंज। किसी रिलेशन का अगर आपको पूछा गया फाइंड आउट करो डोमेन या फिर फाइंड आउट द रेंज, तो इसका मतलब क्या होता है, तो वो आगे हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कॉल्ड एज ए डोमेन। डोमेन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी इंटू ब्रैकेट आर, और रेंज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आर सफिक्स एन इंटू ब्रैकेट आर। ये जो आर है ये गिवन रिलेशन है और ये रिप्रेजेंट करता है हमारा रेंज। ये जो डी है ये रिप्रेजेंट करता है डोमेन। इसकी डेफिनेशन को हम ध्यान से देखते हैं, बराबर। यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, डोमेन इज नथिंग बट सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट आर रिलेटेड टू द सम एलिमेंट्स इन अ बी, बराबर। डेफिनेशन के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि आर हमारा रिलेशन है और ये कैसे काम कर रहा है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इस तरीके से मैपिंग हमें दी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या कहता है कि सेट ऑफ एलिमेंट जो ए है उसमें से कुछ एलिमेंट्स है, बराबर, विच आर रिलेटेड टू द बी, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, डोमेन कहेंगे। हमारा मेन फोकस होगा इस पर, ठीक है। अगर हम कंसिडर करते हैं कि रेंज क्या होता है, तो रेंज अगेन आप ध्यान से देख लो, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन अ बी दैट आर रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स इन अ ए, यानी अगेन सेम, अगर हमारा रिलेशन आर है और हमारी मैपिंग इस तरीके से है, तो बी के एलिमेंट जो ए के साथ रिलेवेंट है वो एलिमेंट्स कहलाएंगे रेंज। अब एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखना, आपके सेट में अगर ए में फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन में इन्वॉल्व होंगे, बराबर। रिलेशन में कितने एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे, जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। उदाहरण के लिए कि आपके 4 में से खाली 3 एलिमेंट रिलेशन में इन्वॉल्व है, तो ये जो सेट ए के 3 एलिमेंट है इनको हम कहेंगे डोमेन। और अगर सेट बी आप कंसिडर करते हो तो 5 में से मान लो केवल 4 एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो ये जो 4 एलिमेंट है इनको हम कहेंगे रेंज, बराबर। डोमेन का मतलब सारे एलिमेंट्स नहीं, बराबर, और रेंज का मतलब भी सारे एलिमेंट्स नहीं। सेट के वही एलिमेंट जो आपके रिलेशन में इन्वॉल्व है उनको डोमेन और रेंज कहते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है और जिसके कंटेंट है 2 3 4 5 और रिलेशन दिया है। अब दूसरा सेट नहीं, इसका मतलब ये एक ही सेट पर काम कर रहा है रिलेशन, और रिलेशन क्या है हमारा, लेस देन। तो हमें फाइंड आउट करना है डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं हमारे रिलेशन को, बराबर। रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पूछा गया है कि ये है स्मॉलर एलिमेंट, बराबर। तो अगर उदाहरण के लिए मैंने लास्ट टाइम जैसे ड्रॉ किया था वैसे मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर 2 3 4 5, क्योंकि हमारा रिलेशन ए टू ए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 3 4 5। अब हमें बस मैपिंग शो करनी है, तो मैं 2 एलिमेंट कंसिडर करता हूँ। तो 2 किससे छोटा है, तो 2 3 से छोटा है, 2 4 से छोटा है और 2 5 से छोटा है। तो जो हमारा रिलेशन बनेगा उसमें कौन कौन से टपल आएंगे, 2, 3, 2, 4, 2, 5, ठीक है। नेक्स्ट मैं कंसिडर करता हूँ 3। 3 किससे छोटा है, तो 2 3 से तो नहीं है, तो 3 स्मॉलर देन 4, 3 स्मॉलर देन 5। तो यहाँ पर 3, 4 एंड देन 3, 5। नेक्स्ट एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं 4। तो 4 किससे छोटा है, सो 4 इज स्मॉलर देन 5, सो 4 इज स्मॉलर देन 5। नाउ नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करें 5, तो 5 इज इक्वल टू 5, नॉट स्मॉलर देन 5। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि भले ही हमारे सेट ए में 4 एलिमेंट है और सिमिलरली ए टू ए रिलेशन होने के कारण सेट इसको अगर बी एज्यूम किया तो इसमें भी 4 ही एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन मिल जाता है। अब पूछा गया डोमेन, तो डोमेन का डेफिनेशन क्या था,
ओनली दोज एलिमेंट विच आर इन्वॉल्व इन अ गिवन सेट, बराबर। तो अगर मेरा रिलेशन R है और ये A टू A काम कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर सेट A के उतने एलिमेंट जो रिलेशन में आते हैं, तो कितने एलिमेंट आते हैं, तो यहाँ पर 2, 3, 4 इतने ही एलिमेंट मेरे रिलेशन में आते हैं, बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द डोमेन ऑफ रिलेशन R कंटेन्स द एलिमेंट 2, 3 एंड 4, बराबर। हर बार आपको डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलेशन को चेक करके भी बता सकते हो, बराबर। तो ये जो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट होगा आपके टपल का, वो डोमेन कहलाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज कहलाएगा, बराबर। तो ये है डोमेन और ये है रेंज। तो आपको बस सारे फर्स्ट एलिमेंट नोट डाउन करने हैं डोमेन के लिए, और सारे सेकंड एलिमेंट नोट डाउन करने हैं रेंज के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, तो डोमेन के लिए हम 2 ऑलरेडी लिख दिया है, तो वो बार बार यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर नेक्स्ट 3 लिखना है, फिर नेक्स्ट 4। तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन था फाइंड आउट द रेंज। तो रेंज क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ओके। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा बी नहीं है, तो ये सेकंड एक ही एलिमेंट है, एक ही सेट है। तो इसमें से भले ही आपके 4 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है जो रिलेशन में इन्वॉल्व है, तो 3, 4 एंड 5। तो 3, 4, 5, दिस वन इज़ योर रेंज। तो ये रहेगा मेरा आंसर। तो डोमेन यानी क्या होता है और रेंज यानी क्या होता है, तो आपके सेट के उतने ही एलिमेंट जो रिलेशन में इन्वॉल्व है, सभी नहीं। सभी इन्वॉल्व है तो सभी आपको नोट डाउन करने होंगे। तो रिलेशन देखकर भी आप बोल सकते हो कि ये 3 है, ये रेंज है, ये 4 है, ये रेंज है, ये 5 है, रेंज है। 4, 5 ऑलरेडी लिख दिया है, 5 लिख दिया है, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यह है सिंपल सा टर्म कॉल्ड एज अ डोमेन एंड रेंज। डायग्राफ यानी क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके रिलेशन का, जिसमें नोड्स और एजेस आते हैं। नोड्स यानी वर्टाइसेस और एजेस यानी लाइंस, जो उन रिलेशंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आगे अलग अलग जो भी कंसेप्ट हम सीखने वाले उसमें हम डायग्राफ ड्रॉ करने वाले। डायग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको क्या कंसीडर करना होगा, तो जितने भी आपके रिलेशन में सेट इन्वॉल्व है, मतलब उन सभी सेट के सभी एलिमेंट्स को आपको ड्रॉ करना होगा, बराबर। उदाहरण के लिए अगर मैं इसको बोलूँ कि ये जो आर रिलेशन है हमारे सेट ए पर काम कर रहा है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी आपको ड्रॉ कर लेने होंगे। आप इनको पेपर पर कहीं भी ड्रॉ करो, इसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आप एक ही लाइन में ड्रॉ करो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। स्कैटर्ड फॉर्मेट में कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपको फिजिबल लगता है। वो जो रूल है वो हेज डायग्राम के लिए होते हैं। हेज डायग्राम यानी पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे थोड़े रूल ज़्यादा होते हैं कि आप कोई भी नोड कहीं भी ड्रॉ नहीं कर सकते। फिलहाल जो है डायग्राफ में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किधर भी कुछ भी ड्रॉ करो, बस जो रिलेशन की मैपिंग है वो शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सभी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है मेरा रिलेशन आर, बराबर। तो सेट है, तो रिलेशन अभी मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हर एक टपल को आपको ड्रॉ करना होगा। तो हमने देखा था कि नोड्स हमने ड्रॉ कर दिए। नोड्स यानी क्या होगा, सेट के एलिमेंट्स, और एजेस यानी क्या होंगे, तो ये जो टपल है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैपिंग। तो 2 को 3 के साथ कनेक्ट करना होगा, इस टपल का ऐसा मीनिंग होता है। तो ऐसा सिंपल लाइन का मीनिंग होता है, तो आपको हर बार एरोस के साथ ही लाइंस को ड्रॉ करना है, बराबर। तो ये फर्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ की ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा 2, 3। नेक्स्ट वन क्या था, 3, 2। तो 3, 2 लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए या कर्व होनी चाहिए, इसका भी कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे ड्रॉ करो, बस वो मैपिंग यहाँ पर दिखनी चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट है 3, 4। तो ये है 3, 4, 3, 5। सो 3, 5। नेक्स्ट वन है 4, 3, 4, 3। नेक्स्ट वन है 4, 4। अब इसको बोला जाता है सेल्फ लूप। तो सेल्फ लूप के लिए अगेन ऐसी लाइन आपको ड्रॉ करनी है और एरो कंपलसरी देना है, तो 4, 4। तो यहाँ पर है 4, 5, 4, 5। ओके, तो इस तरीके से हमारा रिलेशन हमने ड्रॉ किया है ग्राफिकली, और इसमें नोड्स कितने आएंगे, जितने हमारे सेट के एलिमेंट है,
और एजेस या जिसको हम लाइंस बोलते हैं कितने आएंगे, जितने हमारे रिलेशन के अंदर टपल्स है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 टपल है, तो हमारे 7 एजेस होनी चाहिए। जैसे ये